It is said that our skin and our hair are the mirror of our inner health. जी हाँ, हमारे स्किन को या बालों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो समझ लेना कि हमारे इनर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करने वाले हेयर फॉल के बारे में और दिस इज़ पूर्णिमा हियर एंड वेलकम टू लावांजलि। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाल्डनेस पैटर्न के बारे में। बाल्डनेस पैटर्न जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों में दिखाई देता है। यूजुअली मेल में टेस्टोस्टेरोन या डीएचटी के लेवल के इम्बैलेंस की वजह से हेयर फॉल होता है और जो ज़्यादा करके क्राउन एरिया में होता है। डीएचटी यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। तो यूजुअली हेयरलाइन जो है वो रिसाइडिंग होता है। मेंस में जो है बाल्डनेस यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये हेयरलाइन जो है रिसाइड होने लग जाता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जो है इज रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो जैसे कि हम दूसरे कोई रिलेटिव्स को या एंसेस्टर्स को ये प्रॉब्लम है तो मेल्स में ये पैटर्न दिखाई देता है। जो है ये पैटर्न हम इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, बाल्डनेस तो आता ही आता है, लेकिन हम ये जो ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन को, जैसे अभी 25 एज में अगर मेन को हेयर लॉस होता है तो इट कैन बी, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन टेक बैक टू 10 years, मतलब 35 एज तक हम वो बाल्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं बाय हैविंग सम मेडिकेशंस और टेकिंग सम ट्रीटमेंट। तो ये रहा मेल। और फीमेल में भी दिखाई देता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का हेरिडिटी, जैसे कि हेयर ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसके बाद में हेयर ग्रो नहीं होता और काफ़ी वॉल्यूम भी कम होता है। ये सब है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में। सो बाल्डनेस पैटर्न इन वुमेन। वुमेन में सबसे पहले दिखाया जाता है लुडविग पैटर्न। लुडविग पैटर्न में जो है एंटीरियर एरिया और जो स्काल्प एरिया और क्राउन एरिया, ये तीनों में हेयरलाइन रिसाइडिंग दिखाई देता है। और सेकंड है क्रिसमस ट्री पैटर्न। क्रिसमस ट्री पैटर्न में जो होता है, ये जो हमारे जो मांग होता है यहाँ पे जो है गैप दिखाई देता है। तो इस पैटर्न को कहते हैं क्रिसमस ट्री पैटर्न और ये यूजुअली 40-45 एज के बाद में दिखाई देता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेलोजन एफ्लूवियम। टेलोजन एफ्लूवियम मतलब जो हमारा एनोजन फेज होता है वो 80-90% होता है। ये जो एनोजन फेज है वो डायरेक्टली जब टेलोजन फेज पे जंप करता है तो टेलोजन फेज जिसे कहते हैं हम, इट्स अ रेस्टिंग फेज। तो इस फेज में सबसे ज़्यादा हेयरफॉल होता है। इट लास्ट फॉर 3 मंथ। 3 मंथ तक ये लास्ट होता है। तो इसके लिए भी कई ट्रीटमेंट है जो मैं आगे बताने वाली हूँ। एक दिन में 50-100 बाल अगर गिर रहे हो तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। या उससे ज़्यादा अगर बाल गिर रहे, गुच्छे के गुच्छे गिर रहे हैं, तो इट इज़ अ थिंग टू बी गेट वरीड अबाउट। इसके बाद है एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें सर्कुलर बाल्डनेस आता है एंड दैट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। ओके। फिर उसके बाद में यूजुअली अभी ज़्यादा करके दिखाई देता है वो है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक्शन एलोपेशिया जो है वुमेन अपने जो हेयर है वो टाइटली टाई करते हैं विद रबर बैंड और समथिंग। तो जो क्लिप्स और रबर बैंड है, दिस टाइप्स ऑफ रबर बैंड शुड बी यूज्ड फॉर योर हेयर, the silk type, so that you don't your hair shaft does not get pulled। तो जब पुल होने की वजह से जो है हमारे हेयरलाइंस रिसाइड हो जाते हैं और यहाँ पे बाल्डनेस दिखाई देता है। सो ये आजकल ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। सो डू यू नो व्हाट इज ट्रोमेटिक एलोपेशिया? केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हो? So please avoid chemical treatments like, straightening, regular straightening, what is that, keratin, ironing, smoothing। So इससे क्या होता है, हमारे बाल का जो है, बाल ये तो है डेड है बट ये डैमेज हो जाता है, तो स्प्लिटन्स हो जाते हैं, एकदम ब्रिटल हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। इनिशियली तो बहुत ही अच्छा दिखता है, लेकिन बाद में आफ्टर 3 months और 6 months और मे बी 1 year हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है एंड देन वी गो बैक अगेन टू द सेम प्रोसेस। सो प्लीज़ stop doing this, or you can avoid for some duration for some extent. I know it's not avoidable for some people, but hair fall के other reasons जैसे कि PCOD, PCOS, थायराइड में यूजुअली काफ़ी यंग एज में थायराइड देखा गया है, तो वो मेडिकेशंस भी काफ़ी यंग एज में स्टार्ट हो जाते हैं। तो थायराइड में काफ़ी हेयर फॉल देखा गया है, पोस्टपार्टम में देखा गया है।
तो थायराइड के जैसे कि मेडिकेशंस आर नॉट अवॉइडेबल, बट हम थायराइड होने से अब खुद को अवॉइड कर सकते हैं, अपना बॉडी हेल्दी रख के, जंक फूड ना खा के। हैवी मेंस्ट्रुएशन में क्या हो जाता है पता है क्या, हमारे जो बॉडी से ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लॉस ऑफ न्यूट्रिशन होता है, और इसकी वजह से एनीमिया हो जाता है और हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें मेडिकेशन हिस्ट्री लेना पड़ता है, जिसमें हमें ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन चेक होता है, हमारा प्रोटीन लेवल चेक होता है, D3 लेवल चेक होता है, B12 लेवल चेक होता है, और केराटिन। तो ये जो है, ये सब टेस्ट करने के बाद में ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें किस चीज़ की डिफिशियंसी है और किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। हार्ड वाटर यूज़ करने से हम जो केमिकल्स होते हैं हार्ड वाटर में, वो हमारे बालों में डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि NaCl डिपॉजिट होता है। सोडियम क्लोराइड जो है वो डिपॉजिट होने के बाद में डैंड्रफ बन जाता है, जिससे हेयर फॉल होता है। और ना कि वो स्काल्प में डैंड्रफ हो जाता है, उसकी वजह से जो हमारे हेयर है वो भी ब्रिटल हो जाते हैं और गिरने लग जाते हैं। यूजुअली कोरोना के बाद में काफ़ी लोगों के कंप्लेंट्स हैं कि उनका हेयर फॉल तब से हो ही रहा है। तो वो कोरोना के टाइम पे जो है हमारे बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो लंग्स में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी बॉडी ने अपने बालों को छोड़ के जो भी ऑक्सीजन है वो लंग्स को या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को प्रोवाइड किया, जिसके वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से हेयर फॉल होने लगा। कोरोना के टाइम पे जो भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो इसी टिलोजन फेज की वजह से हुआ है। Acute stress or chronic stress that leads to the telogen phase, which lasts for 3 months at least. तो हम अपने डाइट में क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट में जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हेयर है ये केराटिन से बनाया गया है। केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे बालों के लिए रोज़ ज़रूरी होता है। जो हमारे बालों का खाना होता है, मतलब जो प्रोटीन होता है, उसी से हमारा बाल बनता है। तो सबसे ज़्यादा हमको हर रोज़ प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारे बालों के लिए। तो प्रोटीन में नॉन वेजिटेरियन तो ऑब्वियसली इनको पता है नॉन वेज से प्रोटीन मिलता है, और वेजिटेरियन लोग क्या खाएं प्रोटीन में, तो वो पनीर खा सकते हैं, दही, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, और सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में एक्सरसाइज है, और 7 to 8 आवर्स स्लीप ज़रूरी होता है। तो 30 माइक्रोग्राम्स ऑफ बायोटीन हमारे बॉडी में ज़रूरी होता है हेयर के लिए। तो ये 30 माइक्रोग्राम बायोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? बायोटीन हमें एग से मिलेगा, मिल्क से मिलेगा, और सीरियल से मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब बात करते हैं हम ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले बचपन से हमें हमारे पेरेंट्स ने ऑयल लगाने की आदत डाल दी है। तो बहुत सारे लोगों को, मतलब ऐसा, मतलब डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी को ऑयल लगाने से ऐसा फील होता है कि हेयर ग्रोथ नहीं होता, इट डजंट वर्क। बट यू नो, आई पर्सनली थिंक दैट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर एंड योर स्काल्प, बिकॉज उसमें ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि आंवला और शिकाकाई, और कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और हेल्दी होता है। और यू कैन जो केरला में रहते हैं वो कोकोनट ऑयल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेयर। सो आई अप्लाई हेयर ऑयल फॉर एटलीस्ट 3 days अ वीक। सो इंटेंसिव हेयर फॉल के लिए यूज़ करते हैं मिनॉक्सिडिल 2%, 5%। मिनॉक्सिडिल बेसिकली क्या करता है, वो हमारे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, पेनिट्रेट करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। हमारे जो एनर्जन फेज है उसका ड्यूरेशन बढ़ाता है, और टेलोफेज का ड्यूरेशन घटाता है। जो टेलोफेज में जो बाल हमारे ऑलरेडी लूज होते हैं, डिटैच होते हैं, वो मिनॉक्सिडिल के टाइम पे वो शेड हो जाते हैं, लेकिन नए बाल आते हैं, तो न्यू ग्रोथ भी होता है उससे। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल। एंड कुछ लोगों का मिथ है कि ये स्टॉप करने से, मिनॉक्सिडिल स्टॉप करने से फिर से हेयर फॉल होता है। नो, बेसिकली योर टेलोजन फेज इज़ गोइंग ऑन, एंड इट ट्राइज टू स्टॉप द फेज। सो इनिशियली हम जब यूज़ करते हैं, हम मिनॉक्सिडिल शुड बी यूज ट्वाइस अ डे। जब तक हमारा हेयर फॉल कंट्रोल में नहीं आ जाता है, वो ट्वाइस अ डे यूज़ करने का, और जैसे ही हमारे हेयर फॉल कंट्रोल में आ गया तो दिन में एक बार उसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट है लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट है, और उसके बाद है PRP। PRP भी काफ़ी लोग कराते हैं, जो हमारे ब्लड से ही किया जाता है। सबसे लास्ट रेमेडी जो है वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो अब तक तो मैंने ऐसा कोई ट्रीटमेंट लिया नहीं, क्योंकि आई एम यूजिंग लावांजलि हेयर ऑयल सिंस 1 or 2 years, एंड आई हैव गॉट वेरी गुड रिजल्ट। I am Arti.
मागच्या वर्षी मी याच टायमिंगला माझ्या केसांचा व्हिडिओ बनवला होता. तेव्हा माझ्या केसांचं व्हॉल्यूम म्हणजे तुम्ही तर पाहिलं असेल वाढलं होता. आणि आता तुम्ही बघू शकता माझ्या केसांचं व्हॉल्यूम आणि लेंथ दोन्ही पण वाढलेले आहे. सगळं लावंजली हेअर ऑइलमुळे झालं. थँक्यू लावंजली. ठंडी में और बारिश में बालों का गिरना कॉमन है, तो उसे इतना कुछ सीरियसली ना लिया जाए। थोड़ा सा जब भी हम बाल धोते हैं, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट भी कीजिए।